थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। उजाला उजाला हो यीशु के नाम से। उजाला यीशु के नाम से। Let there be light, O God, in the name of Jesus. उजाला यीशु के नाम से। Thank you, God. अब महान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा भीतरी हो। आराधना पूर्वक सब लोग बैठ जाइए अपनी जगह पर शांति से एकदम। हम आराधना में ही रहेंगे। उजाला यीशु के नाम से। जब हम प्रभु का वचन में जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग प्रभु का वचन सुनना, यह भी एक आराधना का हिस्सा है। हमें पता है कि जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति उतर कर आता है। परमेश्वर का उपस्थिति उतर कर आने के बाद अगला हिस्सा क्या है? परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करता है। क्या बात करना शुरू करता है? जो कुछ हमारी जरूरत का बात है, जो कुछ भी परमेश्वर को हमें बताना है, वो बोलना शुरू करता है। हम लोग सब लोग अपने आप को अधीन हो जाएंगे परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का। आप लोग सब लोग एक प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आप मुझसे बातें कीजिए। जब आप लोग ऐसा बोलते हो, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे मुख से पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। आपका जो जरूरत का चीज है वही बात करेंगे, है क्या नहीं? मैं यहां पर मेरा कुछ भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मेरा भाषण से आपको कोई उपयोग नहीं होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा बात करना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर बोलना शुरू करता है, वहां पर छुटकारा होना शुरू होता है ना? हम लोग, आप लोग सब लोग एक मिनट पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। मेरे से बात कीजिए, बात कीजिए, मेरे से बात कीजिए। जब पवित्र आत्मा बात करता है, उसके बातचीत के अंदर में चंगाई भी छुपा हुआ होता है, साथ में छुटकारा छुपा हुआ होता है। जो चीज हमें जरूरत है वो चीज साथ में छुपा हुआ होता है, उसके अंदर ही। पवित्र आत्मा, आप मुझे नियंत्रण में लीजिए, मेरे मुख से आप बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग कहेंगे आमीन। पिछला कुछ, आज 22 तारीख है, बहुतायक का जीवन में 1 जनवरी से शुरू किया था, 1 जनवरी से। जब भी हम बहुतायक का जीवन बोलते हैं, तुरंत हमें याद आना चाहिए यूहान 10:10। बोला था ना मैंने लास्ट टाइम, यूहान, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। यीशु ने क्या बोला? चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या करने के लिए आया हूं? जीवन देने आया हूं। लेकिन कौन सा जीवन? बहुतायक का जीवन। आखिरकार बहुतायक का जीवन क्या है? बहुतायक का जीवन एक फुल पैकेज है।
जहां पर हमारा शारीरिक जरूरत है, हमारा प्राण को जरूरत चाहिए वो, हमारा आत्मा को जरूरत चाहिए वो। बहुतायत का जीवन, आप कंफ्यूज ना हो जाए। धन दौलत बहुतायत का जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाया। क्या बोला? रोज की रोटी आज हमें दे, आज की रोटी आज हमें दे। हाँ, दिन भर की रोटी। हाँ, काली सुबह का रोटी नहीं, सिर्फ दोपहर का रोटी नहीं, शाम का, दिन भर की रोटी आज हमें देओ। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं सिखाया कल का रोटी परसों का रोटी नहीं। जब हम यीशु ऐसा एक मॉडल था, यीशु ऐसा एक मॉडल था, यीशु एक ऐसा मॉडल था। यीशु और हमारे में क्या डिफरेंस था? हमारे में और यीशु में ऐसा बड़ा भीड़ था और यीशु था। यीशु क्या दर्शाता था? यीशु वही मनुष्य रूप में था। यीशु परमेश्वर का बेटा है, यीशु परमेश्वर है। लेकिन जब मनुष्य रूप में आने का टाइम, उसने अपना परमेश्वर, वो सब जो सा क्या बोलते हैं उसका अधिकार, उधर छोड़ कर आया। जब पृथ्वी पर आया, यीशु परमेश्वर को क्या बोलने लगा? मेरा पिता, मेरा परमेश्वर। वो पूरा मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर उतरा। यहां पर यीशु एक मनुष्य है और यहां पर पूरा पब्लिक एक, वो भी लोग मनुष्य हैं। वो मनुष्य और यीशु में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस इतना था कि यीशु के पास, वो किधर भी जाओ, किधर भी आओ, उसके पास कुछ कमी नहीं था। यीशु के पास बुद्धि था, समय समय पर क्या बात करना है वो बात भी कर देता था। समय समय पर चंगाई उसके पास बहता था, प्रभु का वचन बहता था। खाना जब भी चाहिए तभी उसके द्वारा खाना, दाख रस सब। यीशु बताना चाहता था, तुम लोग जो है ना, मनुष्य जाति, जब परमेश्वर ने बनाया था तुम्हें, तुम लोग सब लोग एक एक जन मेरे जैसे थे। एक्चुअली में तुम लोग सब लोग, जो मैं हूं, जो मॉडल में उतर के आया हूं, मेरा मॉडल का तुम लोग हारा हुआ मॉडल है एक। एक्चुअली जो मैं जो कर रहा हूं, हर एक इंसान को परमेश्वर ने यही काबिलियत, यही ताकत, यही सब कुछ दिया था। हर एक जन इस पृथ्वी पर परमेश्वर का, जब आदम और हवा को, उनके पास वही पावर था। हां, यीशु बोलना चाहता था कि भाई, तो मनुष्य जाति जो है, हारे हुए लोग हैं। परमेश्वर ऐसा बताना, वो लोग घबराते हैं कल के लिए, परसों के लिए क्या होगा। जो पूरा परमेश्वर में दृढ़ रहते हैं, वे परसों कल के लिए घबराते नहीं हैं। वो खाली एक ही बात स्वर्गीय पिता से मांगते हैं, आज की रोटी आज मुझे दो, बस उतना ही। उसके आगे कुछ नहीं मांगते वो लोग, क्योंकि उन्हें मालूम है जिसके साथ वो कनेक्टेड है, कल का कल उन्हें मिल जाएगा। है क्या नहीं? कल का चीज कल हमें मिल जाएगा, परसों का चीज परसों मिल जाएगा, अगला साल का व्यवस्था हो जाएगा। आज जो हमें करना है, हमें करना है। आज का हर एक जो हमें कर्तव्य निभाना है, वो हमें निभाना है, बस उतना ही। और यहां पर क्या बोला? चोर किसी और काम के लिए नहीं,
परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु बोलता मैं इसीलिए आया कि हम सब लोग, एक एक लोग, मनुष्य लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, है क्या नहीं? और हम लोग सब लोग बहुतायत का जीवन कहां से मिलेगा? बहुतायत का जीवन का राज क्या है? बहुतायत का जीवन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने फिर बोला कि बहुतायत का जीवन मतलब क्या है? परमेश्वर का वचनों में है, उसके प्रतिज्ञाओं में है। फिर हमने दूसरा पेतरुस देखा, बराबर है 3, 4, 5, 2 पीटर 3, 4, 5। उसके बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं में बहुतायत छुपा हुआ है। God's provisions are in His promises, precious promises। क्या लिखा हुआ है? ग्रेस एंड पीस, परमेश्वर की और प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा हमारे ऊपर क्या आएगा? अनुग्रह और शांति। अगर हमें अनुग्रह चाहिए, शांति चाहिए, अनुग्रह शांति हमें कैसे मिलेगा? अगर हम परमेश्वर को, यीशु को पहचानते हैं, परमेश्वर को पहचान, तो ही हमें, हमारे ऊपर अनुग्रह और शांति आएगा। लोग बोलते हैं अगर तुम्हारे बाजियों में ताकत है फिर तुम दुनिया को जीत सकते हो। दुनिया को जीतने से हमें अनुग्रह, हमें शांति समाधान नहीं आता है। दुनिया को जीतने से, हम सुपरस्टार बनने से, सारा दुनिया हमें पहचानने लगेगा तो हम पर क्या अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत नहीं आता है। बिल्कुल अनुग्रह और शांति, अनुग्रह और शांति हम में कहां से आएगा? अगर हमारा पहचान यीशु के साथ है तो हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए हम यीशु को कैसे पहचानने का, उसके साथ दोस्ती कैसे करने का। यीशु के द्वारा, यीशु ने बोला जो कुछ भी पिता का है वो मेरा है और जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है। अभी यीशु के पास जो है हम लोग को कैसे हासिल कर सकते हैं, हम वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वचन में जाइए यहां पर। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन, ईश्वरीय सामर्थ्य, हम सब में एक कमी है, हमारे में ईश्वरीय सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यीशु आने के बाद हमारा पाप जब यीशु पर गया, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर गया, जिस पर पवित्र आत्मा उतरा हम पर ईश्वरीय सामर्थ्य भी उतर गया। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है उसके पास ईश्वरीय सामर्थ्य नहीं है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमारे पर क्या उतर कर आता है? ईश्वरीय सामर्थ्य उतर कर आता है। हाँ पढ़िए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसके पहचान के द्वारा, परमेश्वर के पहचान के द्वारा, पवित्र आत्मा के पहचान के द्वारा, यीशु के पहचान के द्वारा हमें क्या मिलेगा? ईश्वरीय सामर्थ्य मिलेगा। और उसके द्वारा हमें मतलब कि जो चाहिए, जो जरूरत की चीजें हैं, हमें सब जो लाइफ और पवित्रता के लिए क्या क्या चाहिए वो पूरा हमें मिलेगा। ये सब चीज मिलने से ही हम लोग बहुतायत के जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आगे पढ़िए नेक्स्ट वाला वर्स। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, God has given us His precious promises, exceeding great and precious promises। बड़ा और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। ओके, उससे हम क्या, प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में हम लोग ईश्वरीय स्वभाव में कैसे आ सकते हैं? हमारा स्वभाव और ईश्वर का, गॉड, हमारा नेचर, गॉड का नेचर में फर्क है।
कैसे फर्क है? गॉड का नेचर और हमारे नेचर में क्या फर्क है? गॉड इज अ क्रिएटर। परमेश्वर कुछ नहीं है, वहां से कुछ बनाना शुरू करता है और बोलते हैं और वो चीज बन जाता है ना? यहां पर मरियम खड़ी थी और सारे लोग जो शादी में आए थे, यूहन्ना के दूसरा अध्याय के बारे में मैं बात कर रहा हूं, हम लोग निकालेंगे नहीं। काना गांव में शादी है, शादी में बहुत लोग बैठे होंगे मंडप में, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और मरियम है और यीशु है और उसका शिष्य लोग इधर है। और मरियम ने एक बात यीशु के पास लेके आया, दाखरस खत्म हो गया है, अभी क्या करे? अगर यीशु उधर ना होता, उसका शिष्य लोग वहां पर होते थे, तो वो लोग बोलते थे, देखो एक काम करो, दाखरस खत्म हो गया है क्या? हमें एक दुकान मालूम है जहां पर अभी इस वक्त भी दाखरस मिलेगा, खत्म नहीं हुआ होगा उधर, थोड़ा स्टॉक उधर। और एक दुकान है, वो होलसेलर है, और थोड़ा दूर जाएगा ना, उधर भी एक होलसेलर है, उधर मिल जाएगा। ये हमारा मनुष्य स्वभाव है। ईश्वर स्वभाव क्या है? यीशु उधर खड़ा था और यीशु ने बोला भरो पानी और बांटना शुरू करो, वो दाखरस बन चुका था 1 मिनट में। हजारों लोग बैठे थे बाहर और 5 रोटी और 2 मच्छी, यीशु ने धन्यवाद किया और बांटना शुरू किया। 5000 सिर्फ पुरुष और बाकी स्त्री और वो लोग भी, बच्चे लोग खाकर पेट भर के 12 टोकरी बच भी गया। अगर कोई मर गया तो हम लोग क्या बोल सकते? कभी मरा, अभी अंतिम संस्कार कभी है, हम वो ही बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव क्या है? यदि कोई मर भी गया, वो जिंदा हो जाएगा। यीशु ने बोला पुनरुत्थान, जीवन और पुनरुत्थान क्या है? मैं ही हूं। यदि कोई मर भी जाए, फिर से जिंदा होगा। और जो कोई भी मुझे विश्वास करता है, वो कभी भी ना मरेगा। मतलब परमेश्वर के अंदर क्या है? जीवन है। हमारे अंदर क्या है? जीवन नहीं है। हम जिंदा हैं, लेकिन ऐसा बोला गया यहां पर इस शब्द में, परमेश्वर का ये नेचर, उसके अंदर जीवन है और उसके संपर्क में कोई भी आया वो भी जीवन पाते हैं। यीशु ऐसा चलता था, उसके अंदर क्या था? जीवन था। कोई बीमार लोग आकर उसको हाथ भी लगाते थे, वो ठीक हो जाते थे, उनके अंदर जीवन आ जाता था, सीधा जीवन था। वो बोलते हैं तुम्हारे अंदर भी जीवन, वो स्वभाव तुम्हारे अंदर भी आ सकता है। कैसे? वो हमारे अंदर, परमेश्वर के अंदर क्या है? जीवन है। परमेश्वर कभी मरता नहीं। हमारा शरीर के अंदर हर पल जो सेल्स है वो मरते 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 रहता है। परमेश्वर के अंदर सेल्स कभी मरते नहीं है, उतना ही है, स्टैटिक है एकदम। आई एम दैट आई एम, मैं हूं। हम लोग हर पल बदलते रहते हैं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। उसके अंदर सड़ाहट नहीं है, हमारे अंदर सड़ाहट है। हमारे अंदर जीवन नहीं है, उनके अंदर जीवन है। लेकिन जब हम परमेश्वर का बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, उसका प्रॉमिसेस लेकर हम लोग अपने शरीर में, अपने आत्मा प्राण में ठूस ठूस के भरना शुरू करते हैं, ऐसा लिखा हुआ, वो सड़ाहट से हम लोग निकल जाएंगे और परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर उतर कर आएगा। ऐसा बोला गया है। वो स्वभाव कि ऐसा एक समय आएगा, कलीसिया आप लोगों को हाथ लगाएगा, वो भी मतलब क्या है? उनका बीमारी से ठीक हो जाएंगे। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप किसका भी संपर्क में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो लोग जिंदा हो जाएंगे। उसके लिए प्रोसेस से हमें और भी आगे 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 जाना है। क्या है? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इसके द्वारा
हम सड़ाहट से छूटकर जो संसार के पाप के कारण जो होता है, ईश्वरीय स्वभाव में आ जाए, ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बने। वी शुड बी पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर। वी ऑल कैन बी पार्टेकर्स ऑफ डिवाइन नेचर। परमेश्वर कंजूस नहीं है। परमेश्वर चाहता है जो स्वभाव मेरा है, ये स्वभाव मैं सबको बांटना चाहता हूं। सब लोग ऐसा होना चाहिए। जो अंधकार के राज में है वहां पर कंपटीशन है, सब लोग एक दूसरे को नीचे दबा दबा के रखते हैं, मैं ऊपर मैं ऊपर मैं ऊपर। लेकिन जो प्रकाश का राज है वहां पर सब लोग एक दूसरे को देते हैं, तुम भी बनो, तुम भी ऊपर बढ़ो, तुम भी ऊपर। परमेश्वर का स्वभाव वो है। परमेश्वर कुछ भी अपना क्वालिटीज अपने बच्चों से छुपा के या उससे वंचित नहीं रखता। God wants to give all his qualities to everybody. तुम भी मेरे से बनो, तुम भी मेरे से बनो, तुम भी मेरे से बनो। लेकिन कैसे बन सकते हैं? बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के द्वारा। बराबर है? बहुमूल्य क्या? प्रतिज्ञाओं के द्वारा। और ये जो प्रतिज्ञाएं हैं किसके लिए है? वो हमारा राइट है, हमारा हेरिटेज है, विरासत है। पिताजी गुजर जाने के बाद उसका जो बंगला है उसका वारिसदार उसका बेटा होता है। उसी प्रकार परमेश्वर बोलते हैं आप लोग सब लोग उसका जो भी प्रतिज्ञाएं हैं वो जंगल का शेर और हाथी के लिए नहीं है, वो उसके बच्चों के लिए है। वो प्रॉमिसेस उनके लिए है, बाकी और किसके लिए भी नहीं है। लेकिन जैसा यहोशुआ का किताब में चैप्टर 1 वर्स 1, 2, 3 परमेश्वर ने बोला मूसा मेरा दास मर चुका है, अब यहोशुआ तुम इन बच्चों को लेके जाओ और जो देश मैं तुम्हें दे रहा हूं, जहां जहां तुम तुम्हारा पैर रखोगे वो सब मैं तुम्हें दिया है। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें दिया है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए वो सब जगह को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपना पैर जमाना पड़ेगा। Where all you, यहां पर क्या लिखा हुआ है? मेरा दास मूसा मर गया है। हाँ, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर हाँ, उस देश को जा जिसे मैं उनको इजराइलियों को देता हूँ। हाँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जिस जिस स्थान पर तुम तुम्हारा पाँव रखोगे। और नया नियम में बहुत सारा प्रतिज्ञाएं हैं। ये प्रतिज्ञाओं का जो भंडार है, बाइबल सर के नीचे रख के सोने के लिए नहीं है कि रात को मुझे बुरा बुरा सपना आता है, जब से मैं बाइबल मेरे सर के नीचे रखा है शांति का नींद आता है, उसके लिए नहीं है। मैं मेरा पर्स में हमेशा बाइबल रखती है, कमाई हमेशा होते रहता है, उसके लिए नहीं है। उससे भी बड़ी बात के लिए है, प्रतिज्ञाएं हैं। जो जो प्रतिज्ञाओं पर आप अपना कदम रखने वाले हो, आपका ध्यान लगाने वाले हो, वो सब तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा बोला गया है क्या नहीं? और हर एक प्रतिज्ञाएं हमें हासिल करने के लिए, या हर एक प्रतिज्ञाएं अगर हमें हमारा होना है, कहां से होगा? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 20, यीशु के द्वारा होगा। परमेश्वर कौन है? बहुतायत का भंडार है। गॉड इज अ सोर्स ऑफ ऑल अबेंडेंस। सारा बहुतायत किसके पास है? यहोवा खुदा के पास है। यहोवा खुदा और हम लोग सब लोग हैं। हमारे बीच में यीशु मसीह है। हमारा कनेक्शन यीशु मसीह के साथ में है, और यीशु मसीह का कनेक्शन किसके साथ में है? पिता के साथ, खुदा के साथ में है। खुदा का कनेक्शन यीशु के साथ में है, और यीशु का कनेक्शन हमारे साथ में है क्या नहीं? और मैं आप लोग को यहां से ये पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ, वे सब उसी में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। For all the promise of God in him are yes
and in him. आमेन। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में मतलब क्या है? यीशु के द्वारा हाँ है। जो भी प्रतिज्ञाएं, देखिए यीशु हमारे जीवन में बहुत मेन है एकदम। यीशु के द्वारा हमारा पाप माफ होगा। हमारा पाप माफ होने के बाद ही हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके पहले नहीं। इसीलिए हम लोग अपना खुद का ताकत से अपना पाप माफ नहीं करा सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे मैंने 1 महीने का उपवास किया, अगर हम लोग बोलेंगे मैं बहुत रोज आराधना करता हूं, अगर हम बोलेंगे मैं 5 घंटा बाइबल पढ़ता हूं, प्रभु के साथ बैठता हूं, ये सब कुछ काम का नहीं है जब तक हमारा पाप यीशु के द्वारा माफ नहीं हुआ है। वो फर्स्ट स्टेप है। यीशु के द्वारा हमारा पाप माफ होना चाहिए। अगर हमें जो भी चाहिए यीशु के द्वारा है। क्या है? पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के पास है ना सारा बहुतायक, उसके पास है। यीशु ने, आप लोग यूहन्ना का 16वां अध्याय में आइए, जॉन चैप्टर 16। यीशु है ना जॉन चैप्टर 16 में ना शिष्य को है ना आखिर में बोल रहे हैं। यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं। यीशु बहुत सारी बातें जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर करके बोल रहा हूं ना, ऐसा यीशु नहीं बात करता था। यीशु एक बात बोलता था। बीज बोने वाला गया और कुछ बीज जमीन पर गिर गए, रोड पे गिर गए, कुछ उधर गिर गए, उधर गिर गए, पब्लिक लोग के सामने। फिर बाद में अकेले में उसका शिष्य उसको पूछते थे, तुमने बोला बीज बोने वाला, कुछ बीज रोड में गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के कांटों के बीच में, कुछ पथरीले जमीन, उसका मतलब क्या? हाँ, क्योंकि ये सब बात मतलब क्या है? सीक्रेट बातें हैं। सब सीक्रेट बात है। एक समय आएगा जब मैं खुल के बात करूंगा। बहुत सारा जो बाहर के लोग हैं, यीशु क्या बोलते थे कभी वो समझते ही नहीं थे क्या बोल रहा है यीशु, क्योंकि उनके लिए क्या था, वो बात पूरा छुपा के रखा हुआ था। 16 वाला अध्याय का आप लोग 22वां वचन में आइए। फिर यीशु ने एक दिन बोला, अभी मैं आप लोगों को, शिष्य को बोला, अभी आपको मैं छोड़ के जाने वाला हूं, मैं जाऊंगा लेकिन वापस आऊंगा। वो भी समझ नहीं रहे थे। जब मैं बोलता हूं मैं जाऊंगा तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे, ऐसा सब बोल रहा है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है यीशु को अभी कैसा भयानक मौत यीशु अपने ऊपर लेने वाले हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। आगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। तुम भी कुछ भी मांगो, मेरा पिता क्या है, बहुतायत का भंडार है, कुछ भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा। आगे, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु बोलता है मांगो, मेरे नाम से मांगो। और आगे, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा। अभी तक मैं तुम्हें सब बात, सी these things I have spoken to you in figurative language, ऐसा हाँ दृष्टांतों में तुम्हें बोला है,
परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, हाँ। परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। खुलकर एकदम प्लेनली आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हाँ, अब यहाँ पर और एक आगे पढ़िए। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। अभी हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग मांगेंगे और यीशु बोलेगा उसको दे दो दे दो। एक्चुअली पोजीशन क्या है जरा देखिए। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन क्योंकि पिता आप ही तुमसे प्रेम रखता है। पिता बहुत उतावला है तुमको बहुत कुछ देने के लिए। फॉर द फादर हिमसेल्फ लव्स यू बिकॉज यू हैव लव्ड। अगर हम बिकॉज यू हैव लव्ड मी मतलब यीशु से अगर हम प्रेम करते हैं तो पिता हमसे डायरेक्टली प्रेम करना शुरू करता है क्या नहीं? फॉर द फादर हिमसेल्फ लव्स यू बिकॉज यू हैव लव्ड मी and I believe that I came forth from God. हमें जब तक संदेह है यीशु के ऊपर, कंफ्यूजन है कुछ यीशु के ऊपर, हमारे मन में हम लोग आराधना तो करते हैं, फिर कभी कभी बोलते डाउट होता है यीशु मतलब कौन है ये यीशु। अगर हम संदेह करते हैं तब तक बहुतायत का जीवन हमसे थोड़ा सा दूर रहता है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? संदेह थोड़ा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, आपका एग्जाम्पल पिताजी अगर और मां अगर अपना बेटा को तू अपना बेटा है क्या, थोड़ा डाउट हो रहा है थोड़ा सा, नहीं नहीं तू ये हमारा बेटा है, फिर कभी नहीं 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 थोड़ा डाउट हो रहा है। ऐसा होता ही कभी। मां जिसका पेट से वो बेटा आया है, ये लड़का इधर बैठा है, उसके मां से बोला तुम मेरा बेटा है क्या, डाउट लग रहा है, बता तेरा फिर थोड़ा बता। हाँ हाँ नहीं 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 हाँ, ऐसा होता है अपने जीवन में। कई बार हम लोग हमारे निजी जीवन में यीशु पर क्या करते हैं, डाउट करते हैं। हाँ, कल किसके लिए मैं प्रे कर रहा था, किसके घर में हम लोग गए थे, वहां पर एक लड़की आई, बोला 7 महीने से मैं यीशु पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि यीशु ने मेरा काम नहीं किया। ऐसा डाउट करते हम लोग। बात बराबर है कि क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से मैं आया हूं। हमें यीशु से बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध रखना है और वचनों के द्वारा हमें अपना मन में किधर भी थोड़ा बहुत डाउट वाउट कुछ भी है सब निकाल देना है। हमें यीशु एकदम बिना कोई कंफ्यूजन का यीशु के पास देखने का है। जब हम यीशु के पास देखते हैं, पिता हमसे प्रेम करना शुरू होता है, वहां से बहुतायत फ्लो होना शुरू होता है। कलीसिया के हमारे लोग के जीवन में ये एक बाधा है। दिस इज द क्या बोलते हैं उसको, रुकावट है। अगर हमारे मन में डाउट है, हम लोग इतना हाँ बराबर है। और यीशु के द्वारा, ठीक है ना। और एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 14-15, परमेश्वर ने, पिताजी क्या बोलता है, मैं जा रहा हूं
आने का टाइम मेरे को आइसक्रीम लेके आएगा। हाँ, मां बोलती क्यों बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, खांसी, तुम। पिताजी बोलते मैं ऐसे ही बोल रहा हूं ताकि वो मेरे पीछे नहीं पड़े। पिताजी क्या करता है, झूठा वादा करता है, मैं आने का टाइम आइसक्रीम लाएगा। बेटा बोलता है हाँ पिताजी चॉकलेट आइसक्रीम लाओ। पिताजी बोलता है हाँ हाँ लाएगा, और मन में थोड़ी लाने वाला है, मैं अगले ग्लूकोज बिस्किट लाएगा 4 रुपए वाला, है क्या नहीं? लेकिन पिताजी ऐसा, स्वर्गीय पिताजी ऐसा नहीं है हमारा। यहां पर पढ़िए, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अगर, और 15वां वचन भी पढ़ो, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। देखो बहुत कुछ चीज हमें पिता के इच्छा के अनुसार मांगना है। ऐसा कुछ भी चीज मत मांगो जो पिता के इच्छा के अनुसार नहीं है। बेटा क्या है, बेटा स्कूल से आया, बैग बिग रखा, बेटा 5वीं स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में है, बेटा रखा, और मां को बोला मां ने बोला अभी मांगेगा, चपाती मांगेगा, खाना मांगेगा। मां तुमसे मुझे एक बात बोलना है, मेरा शादी करा दो, है क्या नहीं? मां बोला ये क्या बोल रहा है, मां को शादी कराने का है ना लड़के को। हाँ, मैं ऐसे ही मस्करी कर रहा था। हमारे गिटार क्लास में जो लड़के लोग आते हैं, छोटा लड़का, मैं उसको बोला फिर तुम्हारा मम्मी तुम्हारी शादी के बारे में बात नहीं करता है? बोला नहीं मैं नहीं करूंगा शादी, मैं मम्मी को बोला मेरे को शादी करने का ही नहीं। फिर मैं बोला फिर तुम्हारा मम्मी तुम्हारी शादी नहीं, मम्मी ने बोला शादी अगर नहीं करेगा तो मैं तुमको घर से निकाल देंगी। अभी शादी, वो तो सब मस्करी की बात हो गई। जब बेटा छोटा है, अगर बेटा ने बोला मुझे शादी कराओ, तो तुरंत मां शादी कराएगी क्या? नहीं। जो बेटा मांग रहा है उसका मां के इच्छा के फिलहाल विरुद्ध में है। एक समय आएगा उसको शादी भी कराना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं। हम भी कई बार स्वर्गीय पिता से वो कुछ चीज मांगते हैं जो उनके इच्छा में ही नहीं है हमें देने का, इच्छा में नहीं है, हम लोग मांगते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर हमारा और उनका इच्छा मैच हो जाए, हमारा इच्छा और उनका इच्छा क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, मेल खाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है 14th में आइए। नाउ दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम। क्या कॉन्फिडेंस है? जब भी बेटा पिताजी या मम्मी के साथ जा रहे बाजार में और कल एग्जाम है, और बेटे को क्या क्या जरूरत है? पेंसिल, रबर, स्केल, उसका सब जरूरत है, बराबर है क्या नहीं? जब मैं मेरा बेटे के साथ चलने का टाइम, बेटी बोलती कल एग्जाम है, बोला हाँ हाँ। जब एग्जाम है बोलती है बेटी, तो मेरा मन में आता है स्केल चाहिए, वो चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, पेंसिल चाहिए, मेरा मन में। और मेरा मन में जो आया वो लड़की बोलती है मेरा हमको स्केल चाहिए, मतलब हाँ हाँ जरूर जरूर, फिर मैं जाकर लेकर। उसका इच्छा और मेरा इच्छा क्या है? सेम है, बराबर है। और मेरा लड़की का जब वो बोलती है स्केल चाहिए, वो बड़ा वाला स्केल चाहिए, मुझे छोटा वाला नहीं, उसको ऐसा थोड़ा ये होता है क्या, डाउट होता है कि मन में शायद पिताजी लेके नहीं देगा अभी, ऐसा कोई डाउट होता है? नहीं, उसको मालूम है एग्जाम है तो लेके देने वाला है पिताजी, ये वाला जरूरत है आज का।
वो स्केल पेंसिल सब छोड़ के अगर मेरा बेटी अगर मुझे बोलेगा पिताजी मुझे एक ड्रेस चाहिए था जो अच्छा वाला हो, तो वो बात पूछने का उसके मन में क्या आएगा, थोड़ा सा डाउट आएगा, शायद देगा कि नहीं, क्योंकि है एग्जाम, पेंसिल और स्केल का मैटर है, मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा मांग रही है। हम लोग जो चीज हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस रहना मांगता है, अभी ये जरूरत वाला चीज और मैं मांग रहा है वही, वो चीज मुझे मिलेगा ही 100%। समझ में आया? देखो यहां पर, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हियाव का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस होता है। वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। सबसे पहला हमें पता होना चाहिए हमारा इच्छा और उनका इच्छा सेम है क्या? हमारा इच्छा उनका इच्छा सेम कभी होता है? दो लोग, आप लोग मित्र हैं, आप लोग का इच्छा सेम कभी होता है? ज्यादा रोज एक दूसरे से मिलते हैं, रोज जब एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्त लोग ऐसा एक दूसरे को देखते हैं, वो भी देखता है, वो लोग कुछ बोलते भी नहीं, फिर वो बोलते हैं चल उधर चल। उसका इच्छा क्या, उसका इच्छा मालूम है पूरा, बराबर है। उसी प्रकार हमें, ये बात पे मैं वापस आऊंगा, हमें कितना हम पवित्र आत्मा के साथ बैठते हैं उस पर डिसाइड होता है। हमें पता चलता है प्रभु का इच्छा क्या है मेरे लिए और मेरा इच्छा क्या है। Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. यहां पर कुछ जवान लड़कियां हैं, फिर आप लोग बोलेंगे अभी तो मेरा इच्छा है कि मैंने शादी करना चाहिए। हाँ, वो भी पिता का भी इच्छा वही है। पिता क्या नहीं चाहता है कि आप लोग का लाइफ पार्टनर होना चाहिए? हाँ, आप मांग सकते हो, वो उनका इच्छा है। और आगे 15 वचन में क्या है? जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हम एक चीज मांगते हैं, पिताजी ने बेटी ने पिताजी को बोला मुझे स्केल चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए। पिताजी बोला यस, तुरंत मिला नहीं, लेकिन शाम को काम से आने के बाद पिताजी वो जरूर लेके आएंगे। मांगना और रिसीव करने के बीच में थोड़ा एक अंतर रहता है। तब तक हमें क्या करना है? रुकना है। हमें कॉन्फिडेंस है, हमने मांगा है, मेरा इच्छा उनका इच्छा सेम है, और थोड़ा दिन को तो आएगा ही, मिलेगा ही मुझे। हमें वेट करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज योर विल एंड दैट इज गॉड्स विल। जब दोनों भी है क्या नहीं, इच्छा मेल खाते हैं, सेम है, तो हो गया, हमारा इच्छा पूरा हो गया और अभी मिलने वाला। अभी रुको, हाँ, कभी कभी कुछ कुछ चीज तुरंत मिल जाएगा, कुछ कुछ चीज समय लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब्राहम का इच्छा था कि उसका एक बेटा होना चाहिए। परमेश्वर का भी इच्छा था। परमेश्वर का इच्छा क्या था? केवल अब्राहम का एक बेटा हो जाए, वो इच्छा था क्या? नहीं, पर अब्राहम का इच्छा था मुझे एक बेटा चाहिए ताकि मेरा वंश आगे बढ़े। परमेश्वर का इच्छा था मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा जो बड़ा राष्ट्र बनेगा। तो कितना परमेश्वर की इच्छा बड़ा था, उल्टा। अब्राहम की इच्छा क्या था? छोटा सा था। उनका इच्छा फिर भी मतलब क्या है? मेल खाता था, लेकिन समय लगा, लेकिन इच्छा पूरा हो गया। बात बराबर है।
अभी हम और एक एरिया में जाएंगे, आपको मैं बताता हूं, ये बात मैंने किया है। परमेश्वर का जो क्या बोलते हैं उसको, हर एक बहुतायक है। कहां पर है? उसके प्रतिज्ञाओं में है। गॉड्स नंबर 1 क्या है? गॉड्स प्रोविजंस आर इन हिज प्रोमिसेस। और जो भी प्रतिज्ञा है वो हमारा विरासत है। जहां जहां हम कदम रखेंगे, जो जो प्रोमिसेस में वो हमारा हो जाएगा। और तीसरा हमने क्या देखा? ये सारा प्रतिज्ञा हमें यीशु के द्वारा मिलेगा। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1:20। चौथा हमने देखा, हमारा इच्छा परमेश्वर का इच्छा अगर एक है, वो क्या बन जाएगा? जरूर पूरा होगा, है क्या नहीं? और आखिरी वाला एक बात आपको बताने का है, हम लोग परमेश्वर को हमेशा ज्यादा समय हम समझते हैं कि परमेश्वर गरीब है, गॉड इज पुअर, या गॉड इज अ गॉड ऑफ लिमिटेशंस। लिमिटेशन मतलब उसके पास जो चीज सीमित है एकदम। सोच समझ के मांगो, सोच समझ के मांगने का। अगर मैं ये सिस्टर के पास आता हूं और बोलता हूं मुझे थोड़ा सा पैसे का जरूरत है मुझे, ओके, अभी उनको मेरे पास मैं देख रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं सब मांगूंगा उससे, मुझे 12 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या करेगी? वो बोलेगी क्या? मेरे पास नहीं है। ऐसा बोलेगी क्या? नहीं, वो हंसेगी 12 करोड़ मांग रहा है वो हंसेगी, और मैं भी शर्मिंदा हो जा रही, है क्या नहीं? मतलब ठीक है 12 लाख रुपया, फिर हंसेगी फिर बोला रे बाबा ये भी नहीं, फिर बोला 12,000 रुपया, हंसेगा फिर वो 12 बताए, उससे बोला ये ठीक है, ले 12 रुपए, है क्या नहीं? तो हम लोग को देख के अगला टाइम जब भी आया तो मैं पिछला टाइम 12 रुपया दिया था, अब 1 रुपया बढ़ा के मांग दो, 13 रुपया है आपके पास क्योंकि मुझे मालूम है इनके पास उतना ही है क्या नहीं? हम लोग को देख के मांगना पड़ता है। हम लोग यही व्यवहार कलीसिया, परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के साथ मत करो। परमेश्वर के पास बहुत है, और बहुत है मतलब खाली सामान चीज नहीं। हम लोग हमारा पोजीशन देख के परमेश्वर से मांगते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलते हैं क्या बोलते? डॉक्टर क्या बोलते हैं? अरे अगर तुमने एक 4 दिन पहला लाया होता तो कुछ, अभी तो बहुत देर कर दिया तुमने, अभी कोई चांसेस नहीं है, बहुत देरी हो गया, अभी सिचुएशन बहुत खराब हो गया है। हाँ, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं क्या? अरे पहला बोलना मांगता था, अभी तो सिचुएशन बहुत खराब हो गया है, लाजर मर भी गया, 4 दिन भी हो गया, तुमने कब्र में भी डाला, कैसे होगा? बहुत कठिन परिस्थिति है, अभी होगा ही नहीं। हम लोग परमेश्वर को हमारा पोजीशन से हम लोग बोलते हैं, एक काम करो कलीसिया, जब भी तुम लोग को 100-200 रुपए की जरूरत है ना, तो ही प्रार्थना विनंती दो। 2-3 लाख का जरूरत है तो प्रभु को बोलना मत। कर्जा तुम्हारा बहुत बढ़ गया तो नहीं होगा कुछ भी। छोटा मोटा कर्जा है तो प्रार्थना में आया करो, वो तुम्हारा हो सकता है। ऐसा है क्या? नहीं। जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग हमारा
पोजीशन से भी परमेश्वर को भी हम ऐसे नवाजते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। परमेश्वर बोलता है जो मैं तुम्हें बोला है तुम वो काम करो पहले। तुम मेरे पास मत देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, पूरा पोजीशन बाहर गया तो भी मैं कर सकता हूं। तुम मेरे पास मत देखो, तुम मेरा पोजीशन मत देखो, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं। तुमको जो मैंने क्या बोला, तुम प्रतिज्ञाओं को पालो, प्रतिज्ञाओं पर तुम चलो, तुम वो काम करो। जहां जहां तुम्हारा तुम पैर रखो, मैं तुमको बोला ना मैं दे देगा। हम लोग बोले नहीं उधर के लोग बहुत कड़क लोग हैं, एकदम बहुत ज्यादा ताकतवर। तुम कल तुम्हारा पैर रख के आओ ना, बाकी मैं देखेगा ना क्या करने का है। बात बराबर है। हम लोग को खाली गॉड का जो प्रॉमिसेस है उस पर हमें क्या करना है, चलना है बस। बाकी का काम वो करेगा, भले कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो। परमेश्वर ऐसा ऐसा काम करता है। मैं पिछला टाइम मतलब क्या है, न्यायों का किताब जजेस चैप्टर 6-7-8 वहां पर इजरायलियों के ऊपर मिदियन लोग जो है ना, मिदियन वो हावी हो गए थे एकदम। वो आके उनके ऊपर अटैक किया। ऐसा लिखा हुआ उनके पास हाथी और घोड़े बहुत थे, ऊंट अनगिनत एकदम, लड़ाकू जो जानवर जो लोग थे। और वो ग्रास हॉपर की तरह, टिड्डियों की तरह लोग, लाखों लोग। और उन्होंने इजरायलियों पर चढ़ाई किया, इनका सारा सामान इनका पूरा लूट लिया। और सब लोग चुप चुप के बैठे थे इजरायली लोग, किधर किधर। परमेश्वर ने एक पवित्र दूत, आखिर देखो सबसे पहले न्यायों की किताब चैप्टर 6 निकालो, जजेस चैप्टर। हाँ, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। देखो पहला ही बात क्या है, Then the children of Israel did evil in the sight of God। तुम लोग बुराई करो और प्रतिज्ञा को लेके बैठो, कुछ नहीं होने वाला है। दुष्टता करो। सबसे पहला हम लोग अपना क्लियर दुष्टता हर एक यीशु पर डाल के हमारा दुष्टता पूरा क्लियर होना। वो दुष्टता से हम लोग क्या होना चाहिए, निकल के आना चाहिए। हम अपने आप को चेंज करना चाहिए। ये मैंने पाप किया है, मान लेना चाहिए। तुमने चोरी क्यों किया? देखो चोरी करने का एक्चुअली ना वजह है, मुझे बहुत भूख लग रहा था। और ऐसा भी नहीं कि मैंने 5 रोटी चोरी किया, मैं 4 रोटी, जितना मुझे भूख लगा उतना ही मैं एक रख के आया मैं उधर। लोग क्या करते हैं, अपना सफाई देते हैं। मैंने चोरी क्यों किया? अगर आप मेरे पोजीशन में हो तो आप भी ऐसे ही करते थे। तुमको कौन पूछा ऐसा? मैं क्या करता था क्या नहीं करता, परमेश्वर से पूछता है क्या? परमेश्वर बोलता तुमने चोरी किया क्या? प्रभु मैंने चोरी किया है, मैं भूखा रहना चाहिए था, मैंने पाप किया है, मुझे माफ करो और आइंदा मैं ऐसा वापस नहीं करूंगा। हां तो हां, ना तो ना। हम लोग अपने पाप में पर्दा डालने की कोशिश करते, बहुत लोग साबित करने की कोशिश करते कि अपने साथ भी नहीं मैंने सही किया, ऐसा मैंने सही किया है। तब तक परमेश्वर का बहुतायक से दूर रहेंगे हम लोग। हाँ, डोंट ट्राई टू कवर अप थिंग्स। यहां पर तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में क्या किया? बुरा किया। और इसलिए यहोवा ने खुद ने उन्हें मिद्यानों के हवाले कर दिया। जाओ मरो जाओ। हमारे जीवन में तकलीफ हम लोग कई बार समझते हैं बाहर से आया,
हर बार आप लोग को या किसी बच्चे को हर बार पुलिस पकड़ के मारता नहीं है। कई बार अपने बच्चे को माई लफाटा मार मार के मारती है, जोर जोर से। पुलिस मारता है क्या? मां और पिताजी नहीं मारते क्या? बेल्ट से लपाटा से मारते हैं ना। क्या परमेश्वर आपको लपाटा से मारता है क्या? परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, गॉड इज ग्रेस। क्या परमेश्वर कभी मारता है क्या? नहीं मारता है। यिर्मयाह का 30वां अध्याय 12 से 14, 12, 13, 14 क्या लिखा हुआ है? यहोवा यो कहता है, हाँ। तेरे दुख की कोई औषध नहीं। परमेश्वर क्या? तेरा दुख का कोई औषध नहीं, और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। हाँ। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं। हाँ। तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरा घाव बांधने ना पट्टी है ना मलहम। हाँ। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए। All your lovers have forgotten you. तेरे वे- मित्र भूल गए हैं। हाँ। वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, तुम्हें से मिलने नहीं आते हैं। क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के तेरे कारण बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण परमेश्वर से बोलता है, मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मारा है। मैंने ही तेरा धुलाई किया है, मैंने ही तुझे तकलीफ दिया है। तू क्या समझता है? हम लोग हर बार बोलते प्रभु शैतान मुझे तकलीफ दे रहा है। प्रभु बोलता है चुप। यिर्मयाह 30, 12 से 14 पढ़। बेवकूफ कहीं का, मैंने ही तुम्हें मारा है। बराबर है। कई बार परमेश्वर खुद हम लोग को लपटा से बजाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? उसने मारा, उसने जादू मंत्र किया, उसके लिए ऐसा हो गया, वो शैतान। हम लोग परमेश्वर, मेरे पास देख, मेरे पास देख, मेरे हाथ में देख, क्या इधर लपटा है, मैं ही तुझे मार रहा हूं, ये देख मेरे पास है ना। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। मैंने क्रूर बनकर। परमेश्वर क्रूर भी बन सकते हैं। गलतफहमी में मत रहो। परमेश्वर तुम्हें हमेशा प्रेम करते रहेंगे, नहीं करने वाला है। कभी कभी लपाटा से मारने वाले, जोर जोर से। तुम तकलीफ में आ जाएगा, एकदम बीमारी में आ जाएगा। मैं क्रूर बन के तुम्हें ताड़ना दी है। काय के कारण? हमारे अधर्मों के कारण, पाप के कारण। उसलिए हमने अपना मेजर समय हर बार देख, पाप है क्या मेरे में पाप है क्या? क्या मेरा दोस्ती परमेश्वर से हुआ है क्या पूरा? मेरे में अभी भी कुछ गंदगी है क्या? हर बार हमने देखते देखते रहना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या आप लोग को? प्रॉब्लम बहुत सीधा है एकदम। आप लोग सब लोग यहां पर बैठे हुए ना कलीसिया में, आप लोग बोलते हैं वो आदमी जो ब्लू शर्ट पहन के खड़ा है ना, जो टिक्का टिक्का लगाया हुआ है ब्लू शर्ट पहन के, वो है ना, ये सब बात बोल रहा है ना, तूने पाप के, तुमको मार रहा है। मैं वो बाजू वाले के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं तो बाबा पवित्र है, मैं हाथ उठाकर उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं देखो कितना रो रो के मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो उसके लिए देखो कैसा है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि हम हर बार अपने आप को देखना चाहिए। मैं ऐसा है क्या? मैं ऐसा है क्या? मैं ऐसा है क्या? हाँ? बर्तन धोने का टाइम हम लोग बार बार, 4-4 बार, 5-5 बार हम लोग पानी में डाल के फिर बोलते हम लोग को, फिर धोया तो है 4 बार और एक बार। बराबर है क्या? नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं बर्तन धोता हूं, ऐसा नहीं है, प्लीज। 5-5 बार हम लोग धोते हैं, मैं भी ऐसे धोता हूं, मुंह से निकल गया ऐसा भी। ओके एवरीबॉडी, हाँ।
हम लोग ने, सब लोग ने अपने आप को देखना चाहिए हर बार, मेरे में क्या फॉल्ट है। हर बार हम लोग दूसरों का फॉल्ट ही दिखाते रहते हैं। इस वक्त जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, फायदा जब भी होगा, हर एक बहुतायक हमारा बनेगा जब हम लोग, सब लोग अपने आप को देखेंगे। अपना पवित्र आत्मा तुम मुझे क्या बोल रहे हो, मेरा फॉल्ट है। गहराई से देखो, एकदम एकदम गहराई से देखकर अपने आप को क्या करो, अपने आप को क्या करना है, यीशु के द्वारा पाप का माफी मांगना है। तो वो जो गिडियन, जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर ने उनको मिदियन के हवाले कर दिया, और जब उन्होंने पाप का माफी मांगा, तुरंत परमेश्वर का दूत आया, बोला अभी इजरायली लोग बहुत कम लोग थे, बिखर गए थे, उनके पास घोड़ा नहीं, ऊंट नहीं, उनके पास सब कुछ है। और जब गिडियन को बोला अभी मैं तुम्हें, और पूरा जो करोड़ों लाखों लोग हैं ना तुम्हारे हाथ में दिया, वो तो कैसे, जाओ तुतरी बजाओ और सब सेना इकट्ठा करो। और जब गिडियन ने सेना इकट्ठा किया, इजराइल का कितने लोग थे, 32,000 लोग थे। और वहां पर कितने लोग थे, लाखों लोग। इजराइल में कितने, खाली 32,000। परमेश्वर ने बोला ये 32,000 है ना, बहुत है, ज्यादा है। तुम लोग फिर बाद में बोलेंगे हमारा 32,000 के कारण हम, कम करो कम करो। कैसे, बोलो अनाउंसमेंट करो, जितना लोगों को डर लगता है सब लोग घर में जाओ। गिडियन ने अनाउंसमेंट किया, गिडियन ने, जिसको से डर लगता है सेना को, सुनो घर में जाओ। अभी किसको डर लगता है, कोई बोला कि मुझे डर लगता है, सेना है बाबा, वो बोले नहीं नहीं मुझे डरने लगता है। एक दो तीन जन लोग चले जाएंगे। कितने लोग गए, 32,000 में से 22,000 लोग घर में चले गए। 10,000 खाली बच गए। गिडियन भी बोला सब चले गए, 10,000, उधर लाखों लोग, यहां पर 10,000। हाँ, परमेश्वर ने बोला ये भी बहुत है, इनको नदी किनारे लेके जाओ। और मैं तुमको बोलता हूं पानी पीने का, सब लोग जब आएंगे, कुछ कुछ लोग क्या करेंगे, अपने घुटनों में आकर ऐसा पानी पिएंगे, घुटनों में आकर। कुछ कुछ लोग पानी चाट चाट के पिएंगे, कुत्तों की तरह पिएंगे। देखो कुत्तों की तरह कितने लोग पानी पीते हैं, घुटनों में कितने लोग पीते हैं। और उसने आया, देखा सब लोग घुटनों में आके पी रहे थे, बाकी एक का दुक्का वहां यहाँ, कुछ कुछ लोग खाली चाट चाट के पी रहे। कितना लोग चाट चाट के पी रहे थे, उनको इकट्ठा करो, 300 लोग खाली, बाकी जो घुटनों में, उनको बोलो घर में जाओ। 300 आखिर बच गए, 300 यहां पर, और वहां पर इतना लाखों का सेना। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा परिस्थिति वो मत देखो, तुम खाली जो मैंने बोला वैसा ही करो, और बाकी का काम मैं देखता हूं क्या करना है। बड़ा था एकदम, बड़ा कर्जा समझो, बड़ा कर्जा, कैसे होगा। परमेश्वर बोलता है देखो मैं करूंगा, चिंता मत करो। आखिर में वो सेना, 300 लोग थे, सऊदर सऊदर सऊदर, इन्होंने कहा तुतुरी बजाया। तुम लोग ये जो न्याय का किताब 6वां 7वां घर में पढ़ो, वो एक दूसरे लड़कर, वो लोग खड़े थे इजरायलियों को तलवार दिखाकर। जब परमेश्वर तुतुरी बजा वहां पर गिदियोन का, वो लोग ने क्या किया मालूम है क्या, एक दूसरे से लड़ने लगे वो लोग, और मर गए सब लोग, सब एक दूसरे से लड़ने लगे। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। गॉड सेज, परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम लोग, सिचुएशन बहुत खराब है, अभी तो कुछ भी नहीं होगा, अभी तुमको हारना ही है।
नहीं। हाँ, परमेश्वर अपना तरफ से इस्राएलियों को भी जब भी मतलब वो लोग मिस्र देश से भी बाहर निकाला, 40 बरस मैं बैठ के गिनती कर रहा था। कोई बड़ा कोई ज्ञानी ने गिनती किया, वो लोग 30 लाख लोग थे, 30 लाख लोग। उनको रोज का खाना थोड़ा थोड़ा अगर खाना है, थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा खाने का है, तो 1500 टन रोज का खाने का जरूरत था, 1500 टन। लेकिन परमेश्वर ने उनको थोड़ा थोड़ा नहीं खिलाया, पेट भर के खिलाया। एवरीडे स्वर्ग से कितना भोजन गिरता था? 4000 टन भोजन रोज गिरता था। रोज उनको पानी की जरूरत थी, पानी का जरूरत। आप लोग घर में पानी आता है ना रोज? किस ऐसा घर में रोज खाली 15 मिनट पानी आता है? हमारे घर में तो पूरा दिन, इनका भी घर में पूरा दिन आता है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आपके घर में किसका घर में 1 घंटा पानी आता है। फिर आप लोग क्या लगाते हो? टैंक लगा, बड़ा टैंक लगाते हो। आपका टैंक कितने करता है? किसका 500 लीटर वाला टैंक रहता है घर में, है क्या नहीं? 500 लीटर का टैंक रहता है। वो टैंक अगर भरोगे तो फिर आपको 1 दिन 2 दिन मतलब क्या है, पानी फुरेगा। तो इस्राएलियों को जो पानी का जरूरत था, उनके लिए, उनके जानवरों के लिए कितना मिलता था मालूम है क्या? मैं आज बैठ के गिनती कर रहा था, 500 लीटर का 100 टैंक, या 500 लीटर का 1000 टैंक, या 500 लीटर का रोज का पानी का जरूरत, 50,000 टैंक या 1 लाख टैंक नहीं। रोज परमेश्वर उनको 8.5 करोड़ टैंक देता था, इतना पानी रोज। 8.5 करोड़, 500 लीटर का टैंक, 8.5 करोड़ टैंक्स रोज का, उतना पानी का कंजम्पशन था उनका। उनको गॉड ने इतना कहां पर प्रोवाइड किया? ये सब जहां पर एक जमीन, जहां पर ना पानी है, ना एक झाड़ है, ना छाव है, परमेश्वर ने उनके ऊपर छाव लगा दिया। उनका ब्लैंकेट हो या ना हो, रात को अग्नि का स्तंभ उनको अच्छा वार्म लगेगा, शेकुटी करेंगे रोज। आग का जरूरत नहीं है, पानी वहां से। 40 बरस उनका कपड़ा खराब नहीं हो गया, 40 बरस उनका चप्पल भी ना घिसा। ये सब परमेश्वर ने कहां पर प्रोवाइड किया? जहां पर कुछ नहीं है वहां पर, क्योंकि वो बताना चाहता था कंडीशंस है ना, बाहर का सिचुएशन उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपको जो मिलेगा ना, जो भी मिलेगा, आप लोग रेगिस्तान में हो, किधर भी हो, आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर, मैं बहुतायत का परमेश्वर हूं, उसके लिए आपको मिलेगा। आप भले किधर भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो और मैं तुम्हें रोज का जो चाहिए सब चीज मैं तुम्हें पुराऊंगा। क्या चाहिए तुम्हें? समय पर तुम्हें एक लाइफ पार्टनर चाहिए, वो भी मैं तुम्हें दूंगा, सुंदर लाइफ पार्टनर दूंगा। समय पर तुम्हें बेटा और बेटियां होना, वो भी मैं तुम्हें दूंगा। समय पर तुम्हें रात को नींद चाहिए, वो भी मैं दूंगा। शांति समाधान चाहिए, वो मैं तुम्हें दूंगा। सब तुम्हें दूंगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। तुम मेरा प्रतिज्ञाएं जो उस कंडीशन से फुलफिल करो, है ना। गो टू द, अभी वापस से हम लोग एक वर्शिप में जाएंगे, उसके बाद बहुत मजेदार बातचीत है जो आपको मैं बोलना हाँ, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं और भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं और भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ, आप मेडिकल स्टोर में जाते हो और बोलते हो देखो मुझे तो खुजली हो रहा है, एक दवाई है वो आपको क्या देगा? हाँ है ना, बीटेक्स मलम निकाल के देगा खुजली के लिए, ये लो। फिर अगला टाइम जाते हो, पता मेरा कमर में ना बहुत दर्द है। जब कमर में दर्द है तो है ना मलम है ना, क्यों नहीं? बीटेक्स मलम निकाल के दे वापस, वही खुजली वाला ये तो। फिर आप अगला बार जाते हो, देखो मेरा गम से ना यहाँ पर मसूड़ों में मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है ना दवाई, वो बीटेक्स मलम निकाल के दिया। हर एक के लिए सेम दवाई चलता है क्या? मेडिकल स्टोर है बाबा, हर एक की चीज अलग 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 दवाइयां हैं, बराबर है? इसके लिए दवाई, इसके लिए दवाई, इसके लिए दवाई। उसी प्रकार हमारा भी लाइफ का सिचुएशन बहुत अलग 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 है। अलग अलग सिचुएशन के लिए परमेश्वर ने हमें एक ही प्रतिज्ञाएं दी नहीं है, अलग 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 प्रतिज्ञाएं दी है। अभी प्रतिज्ञाएं कौन सिलेक्ट करना चाहिए? हम लोग ने सिलेक्ट करना चाहिए क्या परमेश्वर ने सिलेक्ट करना चाहिए? कई बार हम सोचते हैं प्रतिज्ञाएं दी है, जब साल का शुरुआत होता है तो आपने देखा होगा सूजी जो वो क्या करती है, उसके पास कुछ प्रतिज्ञाएं होता है, प्रोमिसेस। फिर वो बोलता है आप एक ले लो, फिर आप लोग बोलते ऐसा, फिर ये आप लेते, फिर बोलते अरे हाँ मेरे लिए प्रतिज्ञा आया, ये प्रॉमिस आया है कि नहीं? ये हम लोग चलो ठीक है, लेकिन हमारा रोज का अलग अलग सिचुएशन के लिए परमेश्वर हमें जो प्रॉमिसेस जो देता है, उसका जो हेड जो है ना, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को डायरेक्ट करता है, ये लो, ये प्रॉमिस लो, ये लो प्रतिज्ञा लो, ये प्रतिज्ञा लो, तुम्हारा सिचुएशन ये है कि तो तुमको ये प्रतिज्ञा बराबर है, तुम्हारा सिचुएशन ये है, तुम्हारे लिए ये प्रतिज्ञा बराबर है। हम लोग हर एक सिचुएशन के लिए सेम प्रतिज्ञा यूज नहीं कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में अलग अलग जगह में अलग अलग प्रॉमिसेस हैं।
है क्या नहीं? द होली स्पिरिट जो है, ही इज द, जो क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्थापक जो बोलते हैं उसको, ही इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल द प्रोमिसेस। हम लोग यूहान का, यीशु ने क्या बात बताया, यूहान का 16वां अध्याय में आइए, 13, 14, 15। यीशु ने बोला मैं मेरा काम करके जाने वाला हूं। यीशु एक काम करने के लिए आया था। यीशु का मुख्य काम क्या था? हमारा पूरा पाप अपने ऊपर लेने का और उस पाप को हमेशा के लिए समाप्त करने का। बराबर है ना? उसके लिए आया था। फिर उसके बाद एक बार हमारा पाप क्षमा होने के बाद अभी क्या करने का है? देखो, अभी हमने अभी देखा न्यायोग, जजेस चैप्टर 6, उन्होंने पाप किया था, उन्होंने माफी मांगा। फिर अभी माफ होने के बाद फिर अभी वहां पर लाखों लोग हैं, सेना। अभी क्या करने का? परमेश्वर ने बोला उसके लिए अभी मैं बोलता हूं क्या करने का है। उसने बोला खाली 300 लोग को ले चलो, ये लोग के द्वारा मतलब मैं क्या करूं, तुमने जाने का तुतुरी बजाने का। जब भी जेरिको का दीवार गिराना था, परमेश्वर ने बोला 7 चक्कर मारने का और चिल्लाने का जोर से। वहां पर अलग काम था, अलग तरीके से दीवार गिर गया। यहां पर अलग तरीके से दीवार गिर गया। यहां पर अलग तरीके से युद्ध जीता। हर एक समय पर अलग 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 तरीके से क्या किया? परमेश्वर ने डील किया है क्या नहीं? यीशु का भी तरीका अलग अलग था। किसको बोला जाओ, तुम्हारे जो आंखों को हाथ लगाया खुल गया। किसको मिट्टी लगाकर उसके बाद बोला जाओ धो के आओ। हाँ, तो अलग अलग। तो यहां पर यीशु ने बोला मेरा काम अलग है, तुम्हें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मिलेगी। बहुमूल्य प्रतिज्ञा है, कौन सा सिचुएशन में कौन सा प्रतिज्ञा तुम्हें इस्तेमाल करना है वो तुम्हें पवित्र आत्मा बताएगा। पवित्र आत्मा उसका हेड है, वह तुम्हें निकाल के देगा तुम्हें क्या चीज, कौन सा सभी जरूरत है। क्या लिखा हुआ है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, यीशु ने बोला अभी मैं तुम्हें क्या भेजने वाला हूं? पवित्र आत्मा भेजने वाला हूं। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो बताएगा, कुछ कुछ सत्य का मार्ग बताएगा, प्रकाशन देगा, रेवलेशन देगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। वो अपनी ओर से नहीं, बहुतायत कहां से आने वाला है? परमेश्वर की ओर से आने वाला है। पवित्र आत्मा सुनेगा और हमको बताएगा। बहुतायत किसके पास है? परमेश्वर के पास है। और बीच में यीशु है, हम लोग यहां पर हैं, लेकिन बीच में पवित्र आत्मा क्या करेगा? वहां से हमें डायरेक्ट करेगा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बराबर है क्या नहीं? जब हम लोग, कोई स्टूडेंट लोग आते हैं और बोलते हैं हमको गिटार खरीदने का है, अगर म्यूजिक शॉप में अगर हम जाते हैं तो स्टूडेंट लोग क्या देखते हैं? ये कलर कितना अच्छा है, वो कलर कितना अच्छा है, वो। फिर हम लोग मतलब क्या है, वो बजा के देखते हैं। फिर एक ऐसा वो कलर पसंद भी नहीं, इतना अच्छा कलर भी नहीं रहेगा, वो मैं बोला ये लो, ये बहुत अच्छा है, बोला ये लेने का। हाँ, वो अच्छा कलर वाला कभी कभी क्या रहता है, वो गिटार थोड़ा बैंड रहता है या उसका टोन बराबर नहीं रहेगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें मदद, ये प्रतिज्ञा तुम लो, हम लोग ये प्रतिज्ञा, और हर प्रतिज्ञा एक प्रतिज्ञा हर सिचुएशन में काम नहीं कर। समझो पवित्र आत्मा ने हमें आज एक प्रतिज्ञा दिया है, एक प्रॉमिस हमें दिया है।
हम हर सिचुएशन में सेम प्रॉमिस इस्तेमाल करने का नहीं, ऐसा नहीं चलता है। अलग सिचुएशन में हमें आपस से क्या करना है, पवित्र आत्मा का क्या करना, हमें उसके पास देखना, अभी पवित्र आत्मा ये सिचुएशन के लिए क्या करने का। पढ़ेंगे हम लोग। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ, और उसके बाद 14, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जब पवित्र आत्मा बताता है वो यीशु के बारे में, यीशु के द्वारा बताएगा। जीसस, परमेश्वर ने क्या बोला, मैं हर बार क्या बोला, हर एक घुटना, हर एक जबान क्या अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है। वो कमांड है। जीसस हैज टू बी ग्लोरिफाइड। अब एक बार यीशु अपना काम करके गया, अब यीशु अभी तो हमको तुम्हारा जरूरत नहीं है, अभी पवित्र आत्मा को हम पकड़ के बैठेंगे, नहीं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र एक है, अपना अपना काम करेंगे। क्या बोला यीशु ने, बोला वह मेरी महिमा करेगा। He will glorify me, for he will take what is mine and declare that to you। जो मेरा क्या है वो तुम्हें बताएगा, लेकर, क्योंकि वह मेरा बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, और आगे जो कुछ पिता का जो है, कुछ अभी पिता का क्या है, हर एक बहुतायक किसका है, पिता का। पिता के पास सब बहुतायक है। जो कुछ पिता का है वह सब यीशु का है। इसलिए हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखो, बहुतायक के पास अगर पहुंचना है, हमें यीशु के द्वारा पहुंचना है। यीशु ने क्या क्या बात बोला है, हमें वो सुनना है और उसमें हमें चलना है। उस पर भी मैं भी आऊंगा। All things that the Father has are mine। परमेश्वर के पास कुछ भी है, परमेश्वर ने यीशु के पास दे रखा है, लो। और यीशु के पास से हमें कैसा मिलेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, हर सिचुएशन का हिसाब से। आज हमें ये चाहिए वो मिलेगा, ये चाहिए ये चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा से हमें दोस्ती करना है। पवित्र आत्मा से दोस्ती कैसे होगा, आपके घर के सामने किराने वाला यशवंत लाल, 40 बरस से किराने का दुकान उधर ही है। वो जवान था, अभी आज बुढ़ा हो गया है। आप जाने का टाइम आने का टाइम खाली उसका कॉल देखते हो, खाली बस। इसका मतलब यशवंत लाल और आपका बहुत गहरा मित्रता है क्या? कल देखा है, हाँ हाँ, वो भी हमको देखा है। वो कोई बिल्डिंग में रहता है, ये कौन सा फ्लोर में वो भी मुझे मालूम, लेकिन वो बिल्डिंग के अंदर कभी भी जाता है। और हम लोग क्या, वो किराने वाला है। लेकिन जब हम लोग रोज एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, तो ही उसका सब बातें हमें मालूम है, हमारा सब बातें उनको मालूम है। कलीसिया को आज बहुत जरूरी है, बहुत फायदे वाला एकदम काम क्या है मालूम है क्या? हम उससे बेस्ट फ्रेंड बनकर हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि आप परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा को अगर अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हो, परमेश्वर अगर आपके साथ है, आपका खिलाफ कोई नहीं हो सकता। मतलब बराबर है ना? If God is with you, nobody can be against you।